गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हमने आपको घर्षण और घर्षण को कम करने की विधियों को अच्छी तरीके से समझा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तुल गति। तो आइए देखते हैं। वर्तुल गति को हम वृत्ताकार पथ पर भी गति कहते हैं। अगर कोई कण एक समान वेग से किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, अगर आपका कोई कण एक समान वेग से किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसकी ये गति वर्तुल गति कहलाती है। याद रखिए, वर्तुल गति में कण का जो वेग है वो एक समान होना चाहिए, यानी वृत्ताकार पथ पर चले। अगर एक समान वेग नहीं है तो वो वर्तुल गति नहीं है। वेग एक समान होना चाहिए वर्तुल गति में। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कोणीय विस्थापन। हाँ जी, कोणीय विस्थापन क्या होता है? जैसे ये देखिए, मान लीजिए कण शुरुआत में किसी बिंदु P पर है और T समय पश्चात वो Q पर पहुंच गया, तो कण की कोणीय स्थिति में परिवर्तन उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। डेल्टा थीटा से लिखते हैं, यार है। और कोण बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये है डेल्टा थीटा बराबर S अपॉन R, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये कोणीय विस्थापन होता है। डेल्टा एस लिख लो या एस लिख लो। वैसे तो ये पूरा भौतिक राशि है, इसका मात्रक रेडियन है, इसकी विमा कोई नहीं होती। ये एस से भी लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद आता है कोणीय वेग। इसको हम ओमेगा से लिखते हैं। तो कोणीय वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग को हम डेल्टा ओमेगा से लिखते हैं, या ओमेगा से लिख दीजिए। कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ये है, ये आपका कोणीय विस्थापन है। इसके बाद आपका है आपका तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन। क्या होगा ये? अगर डेल्टा टी का मान बहुत कम है, अगर डेल्टा टी का मान बहुत कम है तो इसकी हम लिमिट ले लेंगे, है ना। और तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन होगा ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी डी थीटा डी। ये आपका तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में लगे समय। वर्तुल गति में एक वृत्ताकार चक्र को कंप्लीट करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है
तो उसको एक पूरा वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से लिखते हैं। इसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति n बराबर होता है 1/t। आवर्तकाल का व्युत्क्रम, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है और इसका जो मात्रक है वो सेकंड इनवर्स होता है, इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है और इसकी विमा m0 L0 t-1 होती है। ठीक है, यह आवृत्ति है। अब जैसे कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, मैं आपको समझाता हूं, सीधे देखो। जैसे एक कण है, ये त्रिज्या r, अगर पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जो कोणीय विस्थापन होगा वो होगा 2 पाई और समय लगा आवर्तकाल t, तो 2 पाई अपॉन t, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n। ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ये एक पूरे चक्र में है। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद कोणीय त्वरण। देखिए बच्चों, अब जो है ना इस चैप्टर में जो टॉपिक रह गया है उसमें रह गया है एक समान वृत्ताकार पथ पर गति, मतलब समतल वृत्ताकार पथ पर कार की गति, एक ढालू वृत्ताकार पथ पर कार की गति। तो उसके पहले अपन को वृत्ताकार पथ पर गति तो समझ में आना चाहिए, तो ये पढ़ना है अपन। ठीक, तो ये हमने करा दिया आपको, कौन सा वाला कोणीय वेग करा दिया, इसमें कोणीय त्वरण। अल्फा से लिखते हैं इसको, कोणीय त्वरण को हम लोग। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। कोणीय वेग में परिवर्तन होगा डेल्टा ओमेगा, ये कोणीय त्वरण है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है, अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम इसकी लिमिट ले लें, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अल्फा बराबर क्या आएगा? डी ओमेगा डी। तो ये भी है, अगर आप कोणीय वेग का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन कर दो तो अभी आपको कोणीय त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है? डी थीटा डी टी। तो ये रख सकते हैं, अल्फा बराबर डी डी टी और ओमेगा की जगह क्या आएगा? डी थीटा डी टी। तो अल्फा बराबर डी टू थीटा डी टी। ये भी है सर एक सूत्र कोणीय त्वरण, ये भी आपका एक सूत्र है कोणीय त्वरण, है ना। ये है सर अल्फा बराबर डी टू थीटा डी टी स्क्वायर। ठीक है सर, अब हम आपको जो अगला टॉपिक करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। दो संबंध कराऊंगा बेटा, एक तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, और एक कराऊंगा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। तो देखो, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। आप जानते हैं रेखीय वेग v बराबर क्या होगा? मान लो पहले तो वो वृत्ताकार पथ की बात करते हैं,
मान लीजिए कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, प्रारंभ में पी पे, थोड़ी देर बाद वो क्यू पर पहुंच गया, डेल्टा एस ये आर है, कोणीय ये डेल्टा थीटा हो गया। तो कोणीय वेग कितना हुआ? कोणीय वेग हुआ आपका v बराबर नहीं, सॉरी, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। रेखीय वेग कितना हुआ? v बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। ये दो ही है, इन दोनों में संबंध बताना है। आप जानते हैं कोण बराबर, मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, कोण बराबर होता है डेल्टा थीटा बराबर, अब आप इस डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां रख दो, ओमेगा बराबर क्या आएगा? डेल्टा एस अपॉन आर, और नीचे आपका डेल्टा टी है ये, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? v, उल्टा करेगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, देखिए भाई, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? v अपॉन आर। तो v इक्वल टू हो जाएगा क्या? r ओमेगा। और जब सदिश रूप लिखते हैं ना, हम जब इसका सदिश रूप लिखते हैं तो ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं। ये इसका सदिश रूप है। ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। जिन दो के बीच में संबंध निकालना हो उन दोनों को लिख लो, फिर आप आसानी से अपने सूत्रों का उपयोग करके इसका आंसर प्राप्त कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आइए, ये तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में था। अब है अब आपका है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो रेखीय त्वरण क्या होता है? ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये रेखीय त्वरण है। और कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था v बराबर होता है आर ओमेगा, संबंध इस v को यहां रख दो, तो a बराबर क्या आएगा? डेल्टा v की जगह आर ओमेगा डेल्टा टी, a बराबर आर वहां ले लो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और a बराबर आ जाएगा तुम्हारा आर अल्फा। ये है सर संबंध किस किस के बीच में? रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच में। और अगर सदिश रूप लिखना चाहेंगे, सदिश रूप में a बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। ये बच्चों इसका सदिश रूप है। तो बताइए आपको समझ में आया? आज के जो टॉपिक हैं वो वर्तुल गति से रिलेटेड है। आसानी से ध्यानपूर्वक सारे टॉपिक्सों को पढ़िए। ओके, दैट्स ऑल।